क्या चीज़ डर को तोड़ती है? अगर इस एक सवाल का जवाब हमें मिल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी हर दिन की जिंदगी सिर्फ डर की वजह से बर्बाद कर देते हैं। तो आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या चीज़ डर को तोड़ती है? नमस्कार, आपसे बात कर रही हूँ नीरू एडिट्स। ये कहानी एक चेन्नई जैसे बड़े शहर से शुरू होती है। उस शहर में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था मुकुंदन और पत्नी का नाम था लक्ष्मी। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर सेटल कर दिया था। उनकी शादी भी कर दी थी। अपने सारी फ़र्ज़ पूरे कर चुके थे। लेकिन मध्यम वर्ग से होने की वजह से मुकुंदन और लक्ष्मी आज तक अपना खुद का घर नहीं खरीद पाए थे। इसलिए दोनों के मन में एक इच्छा जागती है कि अब उन्हें अपना खुद का घर लेना है। ऐसा घर जिसके चारों ओर खुली जगह हो, जहां एक सुंदर सा बगीचा लगाया जा सके। लेकिन चेन्नई जैसे शहर में उनकी जमा पूंजी से ऐसा घर खरीदना नामुमकिन था। तो दोनों ने फैसला किया, क्यों ना किसी गांव में चला जाए। वहां कम पैसों में वैसा घर मिल सकता है और बाकी की ज़िंदगी शांति और खुशी से बिताई जा सकती है। दोनों की सहमति से वे एक गांव चले जाते हैं। वहां एक बड़ा सा घर खरीदते हैं जिसके चारों ओर काफ़ी ज़मीन थी, बगीचे के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अब अगला कदम था उस घर में शिफ्ट होना और अपने सपनों का बगीचा बनाना। मुकुंदन और लक्ष्मी बहुत खुशी खुशी उस घर में रहने चले जाते हैं। घर में कदम रखते ही लक्ष्मी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जो लोग हमेशा अपने ही घर में रहे हों उन्हें शायद ये एहसास समझ ना आए, लेकिन जो लोग सालों तक किराए के घरों में रहे हों वे समझ सकते हैं कि उस दिन लक्ष्मी को कैसा महसूस हो रहा होगा। महंगे सामान नहीं, बस ज़रूरी चीज़ें लेकर उन्होंने प्यार से अपने घर को सजाया। अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी थी, बगीचा। घर के चारों ओर जो खाली ज़मीन थी, लक्ष्मी ने एक आदमी को बुलाया। जहाँ पत्ते और कूड़ा बिखरा था उसे धीरे धीरे साफ कराया गया। अगले दिन पौधे लाकर लगाना शुरू किया गया। लक्ष्मी एक एक पौधा देती जाती और माली उन्हें लगाता जाता। इसी दौरान उनकी नज़र बगीचे में बने एक सीमेंट के चबूतरे पर पड़ती है। वो ऐसा चबूतरा था जहाँ बैठकर आराम किया जा सकता है, कॉफ़ी पी जा सकती है, बातें की जा सकती हैं। लक्ष्मी उस चबूतरे पर बैठ जाती हैं और बाहर की सड़क देखने लगती हैं। तभी उनकी नज़र सामने की दुकान पर खड़ी एक जवान लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बिना पलक झपकाए लक्ष्मी के घर को घूर रही थी। उसकी नज़र अजीब सी थी। सोचिए, अगर कोई आपके घर को ऐसे घूरे तो आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा ना? लक्ष्मी को भी डर लगता है। अनजाने में वो हाथ हिलाकर उस लड़की को बुला लेती हैं। लड़की अंदर आती है और कहती है, अम्मा, मैं कोई गलत इरादे से नहीं देख रही थी। कभी इस घर की मालकिन मैं थी। करीब 10 साल पहले मेरे पिता ने ये घर किसी और को बेच दिया था और उसी ने आगे आपको बेचा। मेरी पूरी जवानी इसी घर में बीती है। बस पुरानी यादों में खोकर इस घर को देख रही थी। कृपया गलत मत समझिए। ये सुनकर लक्ष्मी को जिज्ञासा होती है। वे उसे घर के अंदर बुलाती हैं, पूरा घर दिखाती हैं और बगीचे तक भी ले जाती हैं। जब वे उस चबूतरे के पास पहुंचती हैं और उसे वहां बैठने को कहती हैं तो अचानक उस लड़की का चेहरा बदल जाता है। वो कहती है, अम्मा, इस घर से मेरी बहुत सी अच्छी यादें जुड़ी हैं, लेकिन एक डरावनी याद भी है और उसकी वजह यही चबूतरा है। लक्ष्मी घबरा जाती हैं। क्या मतलब? कैसी डरावनी याद? लड़की बताती है, जब भी कोई इस चबूतरे पर लेट कर सोता है तो उसे अजीब अजीब सपने आते हैं, जैसे किसी जज के सामने खड़े हों जो हमें दोषी ठहरा रहा हो और मौत की सज़ा सुना रहा हो। उस सपने के बाद अगले दिन इंसान बीमार पड़ जाता है, इसलिए मुझे ये चबूतरा देखकर डर लगता है। इतना कहकर वो लड़की चली जाती है, लेकिन अपने साथ लक्ष्मी की शांति भी ले जाती है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बिना सोचे समझे हमारे मन में डर बो देते हैं और खुद चले जाते हैं, लेकिन वो डर हमारे मन से नहीं जाता। उसी रात लक्ष्मी को भी वैसा ही डरावना सपना आता है। अब उनका डर और बढ़ जाता है। वे गांव के लोगों से घर के बारे में पूछने लगती हैं। हर कोई अलग अलग बातें करता है और लक्ष्मी और ज़्यादा डर जाती हैं। ये सब मुकुंदन को नहीं बताया जाता। दिन बीतते जाते हैं। डर और तनाव से लक्ष्मी बीमार पड़ जाती हैं। एक दिन बुखार में वे बड़बड़ाने लगती हैं, चबूतरे के सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में। अब मुकुंदन को सब कुछ पता चल जाता है। वे जांच करवाते हैं और समझ जाते हैं घर में कोई भी बुरी शक्ति नहीं है। असल समस्या घर नहीं बल्कि डर है, जो उस लड़की ने लक्ष्मी के मन में बो दिया था। मुकुंदन एक किताब लाते हैं और लक्ष्मी को पढ़ने के लिए देते हैं। उसमें गांव और उस घर का इतिहास लिखा होता है। किताब में लिखा होता है कि ये घर पहले सरकारी अफसरों के लिए बना था। एक समय यहाँ एक न्यायप्रिय अधिकारी रहते थे जो सिर्फ गलत लोगों को सजा देते थे। लक्ष्मी के मन में ये बात बैठ जाती है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो मुझे क्यों डरना चाहिए। अगले दिन से वे चबूतरे को धोती हैं, हल्दी लगाती हैं, दीप जलाती हैं और उसे मंदिर जैसा बना देती हैं। धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है। बगीचा भी बहुत सुंदर बन जाता
होता है, सपने आना बंद हो जाते हैं। कुछ साल बाद मुकुंदन सच बताते हैं, वो किताब आधी झूठी थी, घर का इतिहास मनगढ़ंत था। लेकिन तब तक लक्ष्मी के मन से डर पूरी तरह निकल चुका था। कहानी हमें यही सिखाती है, डर का एक ही इलाज है, विश्वास। भगवान पर, प्रकृति पर, या सबसे जरूरी खुद पर विश्वास। विश्वास रहेगा तो डर अपने आप चला जाएगा। इसी संदेश के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, मीरू। धन्यवाद।